सेकंड। ए जी, थोड़ा एक मेरा जरूरी काम कर दीजिएगा। हमसे नहीं हो पाएगा तुम्हारा काम, तुम अपना काम खुद कर लो। देख नहीं रही हम फोन चला रहे हैं। हद है, एकदम काम चोर है। थोड़ा भी मेरा काम में हाथ नहीं बटाते हैं। प्यार रहे तब तो। सुनिए, हम काम वाली रख दिए हैं, ध्यान से काम करवा लीजिएगा। तब तक हम आते हैं मार्केट से। लाओ झाड़ू हम लगा दें। नहीं, मालकिन को पता चल जाएगा तो वो हमको पैसा नहीं देंगी। आप उसकी चिंता मत करो, हम आपको अपनी पूरी सैलरी दे सकते हैं। हे भगवान। अच्छा एक बात बताइए, आप इतना बड़ा घूंघट क्यों करके रखे हैं? वो हम पराये मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। अरे अब हम पराये कहाँ रह गए हैं? अब तो हम दोनों दो जिस्म एक जान हो गए। दो जिस्म एक जान। अगले माँ का प्यार का भूत उतारते हैं। काश में न्यूज़पेपर होती तो कम से कम तुम मुझे रोज हाथों में तो लेते। अरे यही तो मैं भी सोचता हूँ कि काश तुम न्यूज़पेपर होती तो कम से कम रोज मुझे नहीं तो मिलती। अरे मेरा लंच लिया, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी बस 5 मिनट लाई। ये लो जी आपका लंच। देख रही हो मम्मी, ये लंच के चक्कर में ना रोज मेरे को देर करवाती है और बॉस मेरे को रोज डांटता है। देखना 9:30 तो यहीं हो गए। कब मैं घर से निकलूंगा और कब ऑफिस पहुंचूंगा, आज फिर वो मुझे सुनाएगा। बहू, कल से इसका खाना जल्दी पैक कर दियो बेटा। ठीक है मम्मी जी, कल से इनका खाना टाइम से पहले ही पैक कर दूंगी। ये लो जी आपका लंच। अरे वाह, आज तो तूने आधा घंटा पहले ही लंच लगा दिया। चलो आज बॉस की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। थैंक यू यार। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। हाँ मम्मी जी, लेकिन मैंने एक काम और अच्छा किया है आज। अच्छा बेटा, क्या? बैगन। अरे मम्मी जी, इस घड़ी को मैंने 1 घंटा पीछे कर दिया। बेटा ए जी एगो साड़ी खरीद दी ना, पार्टी में जाए के बा। साड़ी खरीद दी? रोज रोज साड़ी खरीदता रहा। अलमारी में अपना साड़ी भर ले बाड़ू, जाके वही में से पहन लो। अलमारी में जितना साड़ी बा हम सब पहन ले बानी और लोग देख ले बा। अब नया साड़ी चाहिए। लोग तो तोहरों के देख ले बा, तो तोहरों को बदल दी का हम। ए जी एगो साड़ी खरीद दी। टीवी सीरियल में जब लड़की तैयार होकर आती है तब उसका पति जब देखता है पहले कहता है, मतलब एक तक उसको देखता ही रहता है। हमारा लाइफ में कतबो सज सवर आ जाएंगे तब कहेगा तुम सिंपले अच्छी लगती हो। काहे कि सजे धजेंगे तो उसका पैसा खर्चा होगा, तो पैसा खर्चा करवाने का डर से कहेगा तुम तो सिंपले बढ़िया लगती हो। टीवी से बेटा, रात में मुझे बहू सिर्फ 2 रोटी दी थी खाने को, वो भी हाथ में। क्यों? मेरी मम्मी को बस 2 रोटी क्यों दी थी, वो भी हाथ में? अरे तो मम्मी ने ही कहा था कि मुझे हल्का खाना खाना है, तो अब थाली में देती तो भारी नहीं हो जाता खाना। और ला वैसी बहू। क्या कर रही हो? एक बात बोलूं आपको? हाँ बोलो। बुरा तो नहीं ना मानोगे? अरे यार, तुम्हारी बात का मैं बुरा क्यों मानूंगा? तुम 1 नंबर के घटिया आदमी हो, एकदम छिछोरा। ये क्या बात हुई? मैं भी एक बात बोलूं? क्या? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? निकलो यहाँ से, मैं बुरा मान जाती हूँ। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मैं अब आपके बेटे के साथ और एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आपके बेटे का 8-10 लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। इसीलिए मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। रुको बेटी, मेरा बेटा भी आ गया है, अभी उससे तुमको माफी मंगवाते हैं। तुम चाहती थी ना कि मैं किसी लड़की से मतलब न रखूं? हाँ। तो आज मैंने 2 कसम खाई। अच्छा, कौन कौन सी? पहला कि मैं किसी भी पराई लड़की को नहीं देखूंगा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। और दूसरी कसम? और दूसरी कसम ये खाई है कि मैं किसी भी औरत को पराई नहीं समझूंगा। अरे वाह, क्या खाना बनाई हो आज? छोला बनाया है, टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। ओहो, क्या बात है।
अरे यार इतना मिर्ची डाल दी हो और नमक इतना कम है, बहुत बकवास लग रहा है यार। तुम अपना पड़ोसन से खाना बनाना सीख लो, वो कितना टेस्टी खाना बनाती है। अच्छा मेरा हाथ के तभी आपको अच्छा लगा है? आज तक मेरी तारीफ नहीं की हो, दिन रात खाली पड़ोसन पड़ोसन के माला जपते रहते हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो यार मेरी हिम्मत हो और तुम तो मेरी ताकत भी हो। हाँ अच्छा मैं हिम्मत और ताकत हूँ तो पड़ोसन क्या है? वो तो मेरी कमजोरी है। बड़ा हरामी हो। अरे वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता था। अब तो औरत ही कामयाब मर्द पे हाथ डालती है। सुनिए, हम भी महाकुंभ चले? अरे पागल हो क्या? मेरा एक दोस्त गया था, वहाँ उसकी बीवी गुम हो गई। इतना डरते हो मुझे खोने से? अरे बात वो नहीं है, गुम होने के आधे घंटे बाद ही वहाँ के कर्मचारियों ने उसकी बीवी को वापस सामने लाके खड़ा कर दिया। मेरी ना सैंडल टूट गई है। हाँ तो पर्वत का बोझ कब तक उठाती? मेरी ना सैंडल अगर इश्क अधूरा है तो अधूरा ही रहने दो, पूरा हुआ तो वो झाड़ू पोछा करवाएंगे। अगर इश्क दिन रात तो तुम मुझसे लड़ते रहती हो, मेरा किस्मत फूटा हुआ था जो तुम्हारे जैसे लड़ाके से शादी हो गया मेरा। कर्म तो मेरा फूटा था, मैं आपसे शादी करके कौन मेरे राजमहल का सुख भोग रही हूँ, नौकरानी वाला तो काम कर रही हूँ। हाँ तो क्यों की थी मेरे साथ शादी? अरे वो तो पापा के कहने से कर ली। पापा बोले ना इंटर में फेल हो जाएगी ना तो तुमको गधा से शादी कर देंगे। मैं भी इंटर में फेल हो गई, मुझको शादी गधा से हो गया। नो 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 नो। दिन रात कुंभ के मेले में सास हुई गुम, बहू का खुशी के मारे ठिकाना नहीं। वाह, पतो ये कितना लकी बिया, हम अपना सास के चढ़ा बढ़ा के कुंभ में भेज देते नहीं। मम्मी जी रउआ कुंभ ना जाए, 144 साल बाद वहाँ कुंभ लगल बा, जाके नहा ली। ला अभी हम भीड़ भर में ना जाए, हम लास्ट में जाए जब भीड़ कम हुई तो। ना मम्मी जी अभी महायोग चलता, अभी जाके नहाए न तो सब पाप धुल जाये। तो हिसाब से तो सबसे पहले तारा माई के जाए के चाहिए, सबसे ज्यादा उहे पाप कैले बड़ी। चलल बड़ी हमरे से चलाकी बतियावे, बुझाता कि ये एगो न्यूज देखे दी, हम ना देखे नी चाहता कि हम भूला जाई या ई घर पर राज करी। कुंभ के मेले ये रिया कौन है? अभी बताती हूँ इन्हें। ये किसी रिया का फोन आ रहा है, बताओगे जरा ये कौन है? ला दे। पहले बताओ कौन है ये? अरे राहुल है यार। मैं पागल लगती हूँ क्या आपको? खुद बात कर ले। हेलो, हाँ भैया नमस्ते, अभी कराती हूँ कॉल बैक। ठीक है। ये रिया के नाम से क्यों सेव कर रखा है? राहुल के नाम से तू फोन लाती? हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ, बोलो। आई लव यू, आई मिस यू बेबी। इतना ही मिस कर रहे हो तो सुबह झगड़ा क्यों किया था? अब घर पर फोन लग गया क्या? बाबू आप इस वैलेंटाइन डे में मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो? बाबू मैं ना तुम्हें इस बार एक डायमंड की रिंग दूंगा। ओह वाओ। अच्छा बाबू तुम क्या गिफ्ट? अरे नहीं नहीं, इस दिन मेरे दादा खत्म हो गए थे, हमारे यहाँ ये सब नहीं मनाया जाता है। मोबाइल छोड़कर कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है केवल शरीर साथ आया है, आत्मा वहीं छूट गई है। अपना एक ही काम है, हंसो और हंसाओ, तब तक जब तक कि यमराज का भैंस हम लोगों को ढूंढ न ले। अपना एक अरे 144 साल बाद कुंभ मंथन में भारत को 4 रत्न मिले हैं। पहला IITN बाबा, दूसरा मोनालिसा, तीसरा हर्षा छावरिया और चौथा ममता कुलकर्णी। वैलेंटाइन के दिन ही बॉयफ्रेंड भूला घर पे पर्स, अब महबूबा को उठानी पड़ेगी पूरी खर्च। बताना था मेरा फर्ज, बाकी सावधान रहो।
पता है आपको, आज हमारे शादी का ना 5 साल पूरे हो गए हैं। अच्छा। हाँ हाँ पता है मुझे। मैं आपको बोली थी ना कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ याद है मुझे, बस जीने लायक कहना तुम भूल गई थी। पता है आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ बलबूते जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गए भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, आपसे तो सेट ना हुई हैं आप। क्या बोले? अरे भाभी जी, उसे अपसेट कहते हैं। सही पकड़े हैं। 7 तारीख को रोज डे, 8 तारीख को प्रपोज डे, 9 तारीख को चॉकलेट डे, 10 तारीख को टेडी डे और 11 तारीख को प्रॉमिस डे। सुकून से जीने दे। ये दिन कब है? हा? खाली दे 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 दे। अरे तुम पहले टाइम पे नाश्ता दियो, सुबह उठने पे ध्यान दियो, और ये वजन कम करने पे ध्यान दो। मम्मी चलो ना, पापा से एक सवाल पूछते हैं। कैसा सवाल? कि वो आपके बारे में एक अच्छी और एक बुरी चीज बताएं। अच्छा ठीक है। पापा सुनो। हाँ बेटा, आप मम्मी के बारे में एक अच्छी और एक बुरी चीज बताओ। बेटा तेरी मम्मी मेरी जिंदगी है। और बुरी? तू ऐसी जिंदगी पर। मम्मी सुनो, चलो ना हम भी कुंभ नहाने चलते हैं। कुंभ जाना है? रुको, प्रयागराज में चाची रहती है, उनको फोन लगा दूं। हाँ चाची, ये बोल रहा था कि कुंभकर्ण को भी कुंभ आना है। कर देंगी व्यवस्था। क्या बात है दीदी, शादी के बाद तो तेरा चेहरा लाल लाल रहने लगा है। मेरा खून जो पीती है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वैलेंटाइन के दिन ही बॉयफ्रेंड भूला घर पे पर्स, अब महबूबा को उठानी पड़ेगी पूरी खर्च। बताना था मेरा फर्ज, बाकी सावधान रहो। अच्छा जी, एक बात बताइए। हाँ बोल। हमको और आपकी माँ को दोनों को सांप काट लिया, तो आप सबसे पहले किसको बचाइएगा? जो कमजोर होगा। तो यहाँ कमजोर कौन है? सांप। ये तुम्हारे मोबाइल पे प्रिया नाम की लड़की वैलेंटाइन डे का कार्ड क्यों भेजी है? अरे वो मेरी दोस्त है, और वैलेंटाइन डे में सब एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं। सब लोग नहीं भेजता है, जिसको जिससे चक्कर रहता है ना वही वैलेंटाइन डे का कार्ड भेजता है। तुमको इससे चक्कर